संसार का हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है उसके पास अच्छा बंगला हो, कार हो, कोठी हो, नौकर चाकर हो, उसके पास खूब समृद्धि हो, दुनिया में उसका यश हो, नाम हो, और इसके लिए वह जो भी कुछ कर सकता है वह करता है। सारी भागदौड़ इंसान की बस पैसे के लिए है कि वह अमीर बन जाए, जल्दी बन जाए, शीघ्र बन जाए। फिर इसके लिए ही वह बेईमानी करता है, ठगी करता है, धोखा करता है लोगों के साथ ताकि वो अमीर हो जाए। क्या बेईमानी ठगी करने से व्यक्ति अमीर हो सकता है? एक बात याद रखें कि बेईमानी का आपकी अमीरी के साथ कोई संबंध नहीं है। बहुत लोग जो है वह बेईमानी कर रहे हैं, बहुत सामान्य दुकानदार भी कर रहे हैं, बहुत रेडी वाले भी कर रहे हैं। क्या वो अमीर हो गए? इतने चोर चोरियां कर रहे हैं, लुटेरे लूट रहे हैं, क्या वो अमीर हो गए? बेईमानी का, ठगी का, धोखे का अमीरी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ये व्यक्ति का सिर्फ एक वहम है कि यदि मैं व्यापार में बेईमानी करूंगा तो शायद मैं अमीर हो जाऊंगा, शायद मेरे पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन अध्यात्म कहता है कि आपकी अमीरी के साथ बेईमानी का कोई संबंध नहीं है, बल्कि बेईमानी तो आपके पुण्य को और कमजोर करती है। बेईमानी तो आपकी गरीबी को और बढ़ाती है। जो अमीरी आनी है वो भी बेईमानी से बल्कि समाप्त हो जाती है। बेईमानी का अमीरी से संबंध है ही नहीं। आप देख लीजिए, एक व्यक्ति जन्म से अमीर है, सोने का चम्मच लेकर के ही वो पैदा हुआ है, उसने कोई मेहनत नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, वो जन्म से ही अमीर है। और दूसरा व्यक्ति सारी जिंदगी मेहनत करता है लेकिन फिर भी अमीर नहीं हो सका, फिर भी गरीबी के दलदल में पिसता रह गया। तो ये सब क्या है? क्या ये कर्म है? क्या किस्मत है? या फिर ये भगवान की देन है? लेकिन जैन दर्शन कहता है, एक बात याद रखें, भगवान किसी को ना अमीर बनाता है और भगवान किसी को ना ही गरीब बनाता है। भगवान की इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। तुम्हारी अमीरी गरीबी, तुम्हारे जीवन में सुख दुख, तुम्हारे जीवन में जो भी ऊंच नीच हो रहा है वो सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। उसमें भगवान की कोई दखल अंदाजी नहीं है। जैसा तुम्हारा भाव है वैसी तुम्हारा भविष्य होगा। जैसा तुमने दान दिया वैसा तुम्हारा धन होगा। जैसा बीज बोया वैसा तुम्हें उसका फल मिलेगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें कि अमीरी बाहर से नहीं आती है। अमीरी आके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होती है, फल हुआ करता है। पूर्व जन्म में आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका ये परिणाम हुआ करता है। इसलिए अमीरी का संबंध ना तो बेईमानी से है और अमीरी का संबंध ना ही कोई आपकी समझदारी से, अकल से है। अगर अकल से संबंध होता तो बहुत अक्लमंद लोग गरीबी में जी रहे हैं। इसलिए अमीरी का संबंध अगर है तो तुम्हारे पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है, वहीं से अमीरी का संबंध बैठता है। और यदि हम देखते हैं, जैन आगम के अंदर बताया है आपकी अमीरी के कारण क्या है। मुख्य कारण आपकी अमीरी का जो है वो है दान का पुण्य। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में जरूरतमंद की सहायता की है, गरीबों को भोजन करवाया है, दुखियों को खाना खिलाया है और धन में अर्पण किया है, उन लोगों के ये जो कर्म है वह धन बन करके फलते हैं, वह लोग अमीर होते हैं। ये एक बात है। लेकिन सिर्फ दान से अमीर होना ऐसा नहीं, उसके साथ उसका भाव भी होता है कि आपने वह जो दान दिया है, जो गरीबों को, जरूरतमंदों को सहायता दी है, वो करते समय आपके भाव क्या है। अगर आपके भाव दिखावे के हैं, वाहवाही के है कि मैं हाँ गरीबों की सहायता करता हूँ, आप अपनी फोटो लगवा रहे हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं और दुनिया में अहम का पोषण हो रहा है कि मैं इतने लोगों का पालनहार हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो फिर उसका फल बहुत छोटा होगा। लेकिन अगर आप करुणा के भाव से करते हैं, उनके दर्द को समझ करके करते हैं, उनकी तकलीफ को समझ करके करते हैं, किसी की जरूरत को समझ करके करते हैं, अगर आपके पास करुणा के भाव से आपने जो किया है उसका महान फल होगा। वो आपके भाव के ऊपर डिपेंड है, वस्तु से संबंध नहीं है। वस्तु से संबंध नहीं, आपके भाव से संबंध है।
वस्तु तो छोटी भी अगर भाव उच्च है तो बहुत बड़ा पुण्य का बंद करवाएगी। और इतना धन जितना मेरू पर्वत है, अगर आप वो भी दान करते हो ना कि भाव शुद्ध नहीं है, वो भी बहुत छोटा रह जाएगा, वो भी आपको अमीर नहीं बना पाएगा। ये इसके पीछे आपका भाव भी बहुत काम करता है। शालिभद्र पूर्व में एक संगम नाम का गवाले का बालक था। उसने मुनि को किया क्या था, क्या दान दिए थे कि खीर दी थी जो आप रोज बहरा देते हो, और उस खीर की बदौलत अगले जन्म में वो शालिभद्र बनता है। क्या अमीरी, क्या समृद्धि है, ऐसी अमीरी ऐसी समृद्धि कि राजा श्रेणिक के पास भी नहीं है। राजा श्रेणिक स्वयं उसकी अमीरी देखने के लिए आता है। क्या भाव, वो इतना श्रद्धा के भाव, इतना उच्च श्रेष्ठ भाव, इतना अहो भाव कि अपनी सारी भूख, अपनी सारी पीड़ा दरकरार करके एक मुनि के पात्रे में वो खीर बहरा दी। इतना भूख से सताया हुआ है, इतनी तीव्र इच्छा थी कि मुझे खीर चाहिए, और माँ के पास खीर देने के कोई साधन ही नहीं थे। लेकिन उसकी जिद के कारण, लेकिन उसकी इस इच्छा के कारण, उसकी लालसा के कारण उस बच्चे को रोता हुआ माँ नहीं देख सकी, और माँ ने इधर उधर से वो चीनी, वो चावल, वो दूध इकट्ठा किया और खीर बना करके उस बच्चे को दे दी। जिस खीर के लिए वो इतना तड़फा, जिस खीर के लिए वो इतना रोया, जिस खीर का उसने कभी स्वाद नहीं चखा था, इतनी गरीबी में जिया, आज वह खीर उसके सामने है। आज वो उस खीर को खाना चाहता है जिसके लिए वो इतने समय से तरस रहा था, जिसके लिए इतने समय से इंतजार कर रहा था, जिसके लिए इतना रोया, जिसके लिए इतने आंसू बहाए। आज वह खीर उसके सामने है। लेकिन उसी समय एक तपस्वी मुनि भी उसके सामने है, और तपस्वी मुनि ने अपना पात्रा फैलाया है पारने के लिए। और उस बच्चे का वो अहोभाव, उस बच्चे के वे चढ़ते हुए भाव, वो सारे परिणाम कि उस बच्चे ने वो सारी खीर जो उसके रोम रोम में बसी थी, जो उसने तरस तरस के ली थी, उसने सारा वो अपनी इच्छा, वो अपने सारे भाव, उसको खाने की वो लालसा, वो सारी दरकरार कर दी। और दरकरार करके मुनि के पात्रे में वो खीर बहराई, और वह खीर, वो खीर दी हुई खीर इतना बड़ा पुण्य बन करके बरसी। चीज तो बहुत छोटी है, चीज का संबंध नहीं, भाव का संबंध है कि आप दे किस भाव के साथ रहे हो। तो जब भी आप दान कर रहे हो ना, उस समय कम से कम वस्तु तो दे ही रहे हो, भाव तो उच्च होने चाहिए, भाव तो श्रेष्ठ होने चाहिए। आपके उच्च और जो श्रेष्ठ भाव है वह आपको आपके जीवन में उसका फल कई गुना करेंगे। छोटी वस्तु भी कई गुना होकर के आपको मिल जाएगी। तो इसलिए इसका जो संबंध है वो आपके भाव के साथ है। तो सबसे अमीरी का कारण है दान, दान करना, और उसको भी श्रेष्ठ उच्च भाव के साथ वो दान करना, करुणा के भाव के साथ, आस्था के भाव के साथ, श्रद्धा के भाव के साथ। सामने वाले को भिखारी समझ करके दान नहीं देना, सामने वाले को गरीब समझ करके दान नहीं देना, जरूरतमंद समझ करके दान नहीं देना, सामने वाले को भगवान समझ करके देना। वो आस्था का भाव, वो श्रद्धा का भाव, उससे छोटी वस्तु भी अनंत पुण्य आपके जीवन में लेकर के आती है, अनंत पुण्य लेकर के आती है। और कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन वो जल्दी ही गरीब भी हो जाती है, जिसको कहते हैं कभी आसमान पर था फिर एकदम धरती पर आ गया। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो लोग बेईमानी का धन कमाते हैं और ठगी से कमाते हैं। इस प्रकार जो लोग होते हैं उनकी लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती, और वह लोग हमेशा अमीर बने रहते हैं। वो लोग कभी घाटा नहीं खाते, वो लोग कभी तकलीफ में नहीं आती। समय कैसा हो, युद्धों का हो, यो हो। अब कोरोना में भी जो पुण्यवान लोग थे उनका बिजनेस व्यापार खूब चला है। जो लोग ने पूर्व जन्म में ईमानदारी की कमाई की है, जिन लोगों ने किसी के साथ धोखा नहीं किया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, जिनका शुद्ध कमाई रही है, उनका पुण्य इतना प्रबल होता है कि कैसा भी समय हो उनको कभी भी धन का नुकसान नहीं होता है। उनकी लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहती है। एक बार दो दोस्त थे, दोनों एक ही बाजार में व्यापार करते थे, दोनों एक जैसा व्यापार करते थे, एक जैसा सामान लाते थे, लेकिन एक का सामान बहुत अच्छा बिकता था, एक अमीर होता चला जा रहा था और दूसरा बिल्कुल गरीब था। कारण समझ नहीं आ रहा था। मेहनत एक जैसी, बाजार एक जैसा, दुकान एक जैसी, माल एक जैसा, सब कुछ एक जैसा, लेकिन एक अमीर हो रहा है, एक गरीब हो रहा है। और एक दिन उसके मित्र ने पूछा क्या कारण है,
तो अमीर होता जा रहा है और मैं गरीब होता जा रहा हूँ। बाहर का तो सारा वातावरण एक जैसा है, बाहर की सारी मेहनत एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, फिर क्या कारण है? उसने कहा ये सवाल मेरे मन में भी आया था और मैं अपने गुरुदेव के पास गया था और मैंने अपने उस गुरुदेव से पूछा था। मेरे गुरुदेव ने बताया था कि तुमने पूरे भव के अंदर तुमने यात्रियों की, भूखे लोगों की सेवा की, तुम्हारे पास जितना धन था तुमने उनको अर्पित किया, हर जरूरतमंद की सहायता की, हर दुखी की तुमने सहायता की, लेकिन तुम्हारे उस मित्र के पास पैसा था लेकिन वो कभी निकालता नहीं था, किसी को कुछ देता नहीं था। तो उसने कहा देखो समय बदला, जीवन बदला, लेकिन कर्म का हिसाब नहीं बदला। कर्म अपना हिसाब ले करके आते हैं अपने जीवन में। इसलिए आप अपने जीवन में इस बात को याद रखें। अगर अगले जन्म में आप समृद्धि पाना चाहते हैं, अगले जन्म में अगर आप अमीरी पाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? 3 संकल्प आज से आप लें। पहला संकल्प, नियमित दान करें। शुद्ध भाव से दान करें, चाहे थोड़ा करें लेकिन शुद्ध भाव से करें। ऐसा नहीं कि दान तो कर दिया लेकिन भाव जो है बाद में पश्चाताप कर रहे हैं, मजबूरी में दे रहे हैं, दुखी होके दे रहे हैं, बस देना था इसलिए दे दिया, उस समय तो लालच था कि दान का फल अच्छा होता है, बाद में पश्चाताप करें तो मोमन सेठ बन जाओगे। मोमन सेठ ने ऐसे तो किया था, दान भी किया और पश्चाताप भी किया बाद में, और परिणाम क्या आया कि अमीरी तो मिली लेकिन कभी उसको भोग नहीं सका। उस अमीरी को वही फटे पुराने कपड़े पहनना, दिन भर मेहनत करनी, जोड़ जोड़ के मर गया, उसको कभी भोग नहीं सका। ये जितना हम भोग नहीं सकते ये सब दान दे करके जब पश्चाताप करते हैं उसका परिणाम हुआ करता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर दान दे, शुद्ध भाव से दान दे। पहला संकल्प, नियमित दान दे, निकालते रहे। आपकी नई सैलरी आई है उसमें निकाले, कमाई हुई है उसमें निकाले, हर सर के साथ के बाद निकाले। जब भी कुछ आप लाए हो आप धर्म का हिस्सा, जरूरतमंद का उनका हिस्सा जरूर निकाले। और दूसरा जो कारण है वो है उसके साथ कि आपकी जो कमाई है वो ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए, वह उसमें बेईमानी ना हो। बेईमानी का धन कभी भी सुख नहीं दिया करता है, इसलिए उसमें बेईमानी कभी मत करना, ईमानदारी की कमाई। और तीसरा जो संकल्प है वो है धर्म में दृढ़ श्रद्धा, पूर्ण दृढ़ श्रद्धा धर्म के ऊपर आप रखना। जितनी धर्म के ऊपर आपकी दृढ़ श्रद्धा होगी उतना ही आपका पुण्य और प्रबल होगा और महान पुण्य आपका बन जाएगा। तो ये 3 संकल्प आप अपने जीवन में लें, याद रखें। अमीरी कोई वरदान नहीं है और गरीबी, अमीरी कोई चमत्कार नहीं है और गरीबी जो है वह कोई अभिशाप नहीं है। बस ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जो पूर्व में तुमने कर्म किए आज वो तुम्हारे सामने है, अमीरी गरीबी बन करके। और कल को जो तुम्हारे पास आएगी अमीरी या गरीबी, वो आज के कर्म तुम्हारे तय करेंगे कि आज तुम कैसे कर्म कर रहे हो, वैसा ही तुम्हें कल का जो परिणाम है वो उस रूप में तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए आज से धन से पहले पुण्य कमाना शुरू कीजिए। यही पुण्य की कमाई से ही आपके जीवन में लक्ष्मी भी आएगी, शांति भी आएगी, सुख भी आएगा। पुण्य लेकर के आता है। जितना जीवन में समृद्धि है, जितनी जीवन में सुख है, वो सब पुण्य के कारण है। तो पुण्य कीजिए, दान कीजिए, अपने जीवन में पुण्य की कमाई कीजिए। धन से पहले भी, धन कमाने से पहले भी पुण्य कमाई। पुण्य कमाना तो धन अपने आप चल के आएगा, और पुण्य नहीं होगा तो कितनी मेहनत कर ला लेना, वो सारी मेहनत करके भी व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो पाता, गरीब का गरीब रह जाया करता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने जीवन में पुण्य की कमाई करें। ये पुण्य की कमाई आपको समृद्धि देगी। तो समृद्धि का मार्ग पुण्य ही है, पुण्य ही आपकी अमीरी का रास्ता है। इसलिए अगर आपको ये बात समझ आई है तो आज से आप किसी न किसी गरीब की, जरूरतमंद की सहायता जरूर कीजिए। यही आपके अगले जन्म की समृद्धि का मार्ग है, आपकी अमीरी का मार्ग है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।